पाकिस्तान के शिपिंग शोबे में सरमाकारी की वसी इस्तेदाद मौजूद है। निजी सरमाकारी की हौसला अफजाई के लिए जामे प्लान पेश किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन पर जायजा इजलास से खिताब। कहा, शिपिंग कंपनी बनाने से मकामी सतह पर रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। इस्लाहात से आलमी कंपनियों को अदा किए जाने वाला ज़र मुबादला बचेगा। कौमी बहरी जहाज़ों की तादाद और इस्तेमाल बढ़ाने के लिए इकदाम किए जाएं। टैरिफ कमीशन की कारकर्दगी पर जायजा इजलास से खिताब में कहा, नई टैरिफ रजीम के तकाजों के अंजामदही के लिए जदीद खतूत पर तंजीम नौ नागुज़ीर है। नेशनल टैरिफ कमीशन की कारकर्दगी मजीद फाल बनाने के लिए थर्ड पार्टी से नजरसानी कराई जाए। टैरिफ कमीशन के पास मार्केट से मुतालिक हकायक इकट्ठे करने की मौसर इस्तेदाद होनी चाहिए। टैरिफ कमीशन के खुदकार और मौसर तहकीकी इस्तेदाद मसाइल हल करने में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। टैरिफ कमीशन की तरबियत और वसाइल की कमी और काम को जदीद तकाजों से हम आहंग करने के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत के इस्तीफे की बात हुई, ना ही आर्मी चीफ का कोई सियासी ओहदा संभालने का इरादा है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, आर्मी चीफ की मुकम्मल तवज्जो पाकिस्तान के इस्तेहकाम और दिफा पर मरकूज है। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और आर्मी चीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडे के पीछे कौन है? हम अच्छी तरह जानते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और अस्करी क़यादत के दरमियान मुकम्मल एतमाद और बाहमी एहतराम का रिश्ता कायम है। मैं जानता हूँ कि ये झूठ कौन फैला रहा है, क्यों फैला रहा है और किसके कहने पर फैला रहा है। प्रोपेगेंडे में मुलविस अफराद को कहना चाहता हूँ कि जो करना चाहते हैं कर लें, हम जो करना जरूरी है वो करेंगे। पाकिस्तान को इंशाअल्लाह दोबारा मजबूत बनाएंगे। ये सियासत नहीं, ज़ाती इंतकाम है। बानी पीटीआई 2 साल से कैद में हैं। उनके बच्चों को भी इनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं। जमाइमा गोल्डस्मिथ के राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्द-ए-अमल कहती हैं कि बानी पीटीआई के बच्चों को अपने वालिद से बात करने की भी इजाज़त नहीं और अब हुकूमत धमकी दे रही है कि अगर बच्चे वालिद से मिलने गए तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक साल में 276 अरब रुपए की बिजली चोरी की गई। लाइन लॉसेस में बहुत कमी हुई है। वफाकी वजीर तवानाई सरदार अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, हमने टैक्स अदा करने वालों के 191 अरब रुपए बचाए हैं। बिजली चोरी में सिर्फ गरीब नहीं, बड़े बड़े लोग शामिल हैं। एक सनत जितनी बिजली चोरी करती है पूरा देहात 5 साल में भी नहीं कर सकता। डिस्कोस की रिकवरियां बेहतर बना दें। नुकसानात को 595 अरब रुपए से कम करके 399 अरब रुपए पर ले आए हैं। नस्ब व नस्ब की बेहतरी के बायस बिजली की तकसीम कार कंपनियों के नुकसानात में नुमाया कमी आई। पायदार मुआशी तरक्की के हदफ के हसूल के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, 3 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनने के लिए हमें 2 अहम मसाइल का कामयाबी से सामना करना होगा। नंबर 1 मौसमियाती तब्दीली और दूसरा पॉपुलेशन ग्रोथ है। बढ़ती आबादी हर शोबे ज़िंदगी को मुतासर कर रही है। 5 साल से कम उम्र 40% बच्चों को दरपेश ग़ज़ाई किल्लत से निपटने के लिए इक़दाम नागुज़ीर हैं। बजट में आबादी को कंट्रोल करने के लिए खतीर फंड्स रखे गए हैं। 5 साल से कम बच्चे पाकिस्तान में स्टंटेड ग्रोथ का शिकार है। ये सब पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। लोगों को खुराक नहीं मिल रही। आबादी का मसला आज का नहीं, 60 की दहाई में भी जोरों शोर से आबादी का मसला उठा था। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क बन गया। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का तकरीब से खिताब। कहा, मसाइल को मद्देनजर रखते हुए आबादी की रोकथाम वक्त का तकाजा है। आबादी की रोकथाम के लिए मौसर आगाही अशद ज़रूरत है। हर साल पाकिस्तान में 50 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं। आबादी की रोकथाम के लिए मजहबी तबका किरदार अदा करे। आबादी में गैर जरूरी इजाफा काबिल तशवीश। आबादी को कंट्रोल करना हम सब की जिम्मेदारी है। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक सालों की मनसूबाबंदी करके मरबूत लाहेअमल अपनाते हैं। बढ़ती हुई आबादी वसाइल की कमी का बाइस भी बन सकती है। वसाइल को मद्देनजर रखते हुए एयाल की बढ़ती हुई यकीनी बनाई जाए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान की हाई कमीशन आमद। हाई कमिश्नर से मुलाकात। भारत की जानिब से मुमकिना तौर पर सिंतास मुआहदा खत्म किए जाने के हवाले से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमारे कानूनी ऑप्शन मुआहदे के अंदर मौजूद हैं। जो भी कानूनी ऑप्शन है इस्तेमाल करेंगे। आलमी अदालत इंसाफ इंडस वाटर ट्रीटी के लिए फॉरम नहीं। सोशल मीडिया पर रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बात करने वालों के हवाले से बरतानिया के साथ बातचीत के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के अरकान के खिलाफ नाअहली में अहम पेशरफ। स्पीकर ने जाती सुनवाई का मौका देने का फैसला कर लिया। 26 मुअत्तल अरकान का असम्बली जाती हैसियत में तलब। स्पीकर अपने चैम्बर में जाती समाअत का मौका देंगे। स्पीकर का 30 दिनों के अंदर फैसला करना लाजमी है।
सदर आसफ जरदारी की तब्दीली से मुतालिक खबरें गलत फैलाई जा रही हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं हुकूमत का हिस्सा न बनने का फैसला पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने किया था, वो चाहे तो फैसला वापस ले सकती है। सहाफी ने सवाल किया, पहले चीनी बरामद करते हैं फिर दरामद करते हैं, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने कहा कि इस वक्त हम हुकूमत का हिस्सा नहीं और ना ही मैं इसका तर्जुमान हूँ। टेडाब केस से मुतालिक यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि इंसाफ में ताखीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। 12 बरस से मुकदमात चल रहे थे जो पहले तालिबा थीं, आज बतौर प्रोसिक्यूटर पेश हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज के दौर में शफाफियत सबसे बड़ा ट्रेडमार्क, कोई भी ऑडिट रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मरियम नवाज की हुकूमत में 2 नंबरियों की गुंजाइश नहीं। पीटीआई हुकूमत किसानों के नाम पर गंदम रखवा कर पैसे खाती रही। पीटीआई की पंजाब हुकूमत ने किसानों के नाम पर कर्ज लिए। एक फितना ग्रुप का काम प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ फैलाना है। सीसीडी को FBI की तर्ज पर बनाया गया। 1509 इश्तिहारी गिरफ्तार, 600 से ज्यादा बच्चे बाजियाब कराए गए। वज़ीर आला ने कहा था किसी चोर और डाकू को सरेआम फिरने की इजाजत नहीं होगी। सूबे में अमन अमान कायम रखना हमारी जिम्मेदारी है। मूसलाधार बारिश ने लाहौर को डुबो दिया। हर तरफ पानी ही पानी। नश्तर टाउन में सबसे ज्यादा 178 मिलीमीटर, इकबाल टाउन और पानी वाला तालाब के इलाकों में 175 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लक्ष्मी चौक, घड़ी शाहू, माल रोड, सिविल सेक्रेटरिएट, सांदा, चोबरजी, समनाबाद, मुल्तान रोड, इकबाल टाउन, जेल रोड, फिरोजपुर रोड, किनाल रोड, इचरा, मॉडल टाउन, टाउनशिप, निश्तर टाउन, जौहर टाउन, ठोकर न्याज बेग और कहाना समेत कई इलाकों में बारिश का पानी खड़ा हो गया। बिजली का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासिर, 260 से जायद फीडर स्ट्रिप कर गए। जिना अस्पताल और जनरल अस्पताल की दाखिली रास्तों पर बारिश का पानी जमा, मरीजों और लवाकिन को दुश्वारी का सामना। अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर की मौत मौमा बन गई। पोस्टमार्टम मुकम्मल, लाश 9 माह से ज्यादा पुरानी निकली। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक लाश इंतहाई मस्क शुदा हालत में थी। पुलिस के मुताबिक अदाकारा के मोबाइल फोन का इस्तेमाल अक्टूबर 2024 में बंद हो गया था। फ्लैट में मौजूद खाने और बिल भी अक्टूबर के हैं। वालिद के इनकार के बाद लाश सर्द खाने मुंतकिल, बहनोई का लाश वसूल करने के लिए राबता। हुमैरा 2018 से कराची के डिफेंस फेज 6 में अकेली रह रही थी और 7 साल से फैमिली से राब्ते में नहीं थी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में तंजीमी और इंतखाबी हिकमत अमली तय करने के लिए नून लीग मुतहरिक मुशावरती कमेटी कायम कर दी गई। DGISPR का यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू और कश्मीर मुजफ्फराबाद का दौरा। तलबा ने कश्मीरी रवायती अंदाज में DGISPR को खुशामदीद कहा। यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के तलबा और असातिज़ा के साथ सवाल जवाब की खुसूसी नेश्त का भी इनेकाद किया गया। तलबा ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाफौज खराज तहसीन पेश किया।